तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एसएससी बैंकिंग के रेलवे और जीडी का और जो बेसिक क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स में वो देखते हैं। उसका फार्मूला पहले देखते हैं और क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो पहले आज देख लेते हैं कि फार्मूला किस तरह यूज़ किया जाता है, कि हमें ज़्यादा कोई अलग से फार्मूला नहीं पढ़ना पड़ता है। वो जो हम लोग 8 में 7 में 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, वही सब फार्मूला लगता है। अभी देखिए किस तरह से बनता है आप लोग का। जैसे आप लोग क्या करते हो, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर करते हो ना, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करते हो ना। फिर इसके बाद क्या करते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इस तरह से यूज हो जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जब आप लोग का क्वेश्चन उठाएगा ना, अगर मतलब कड़ी उम घातांक से उठाएगा तो क्या कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है। तो आपको इस तरह से दे देगा क्वेश्चन कि a माइनस बी, सपोज दैट अगर आपके पास दे दिया जाए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बाई हो जाए a प्लस बी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, a माइनस बी कर दिया जाता है, आंसर आ जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास 0.35 का होल स्क्वायर और माइनस 0.15 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या कर दे 0.35 और प्लस 0.15, और यहाँ पर आपसे पूछ ले कि इसका आंसर बताओ बच्चों, तो कैसे बताओगे, इसमें कुछ करना नहीं रहता बेटा। यहाँ पर क्या करना रहता है, 0.35 माइनस क्या कर दिया जाए 0.15 कर दिया जाए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, इसी फार्मूले पे लगाया गया है। क्या है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है, और ये b है तो b है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि आपने ये कर दिया तो आंसर फट से आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाए और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 0.20 मिल जाएगा आपको, फट से आप आंसर ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरह अप्लाई होता है। अब देखिए इसी फार्मूले से ही बना है ये, इसको आपने ये छोड़ दिया, इसको लाकर डिवाइड कर दिया इधर, तो ये आपका a माइनस बी बराबर ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इस पर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर सीखना है तो हमारे कोचिंग जीएस कोचिंग सेंटर में आपको आना होगा, ठीक है। और देखते हैं अभी फार्मूले, ठीक है। आप अगर इसको यहाँ पर कर दोगे a माइनस बी a प्लस बी कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर दोगे तो इस कंडीशन पर भी फार्मूला आपको मिलता है, इस पर भी क्वेश्चन मिलते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बाई क्या होता है, a माइनस बी पर भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और इस पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। और फार्मूला मैं आपको देता हूं, अगर इसी तरह से मैं बात कर लूं यहाँ पर कि यहाँ समीकरण मान लेता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, समीकरण 2 मान लेता हूँ। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ तो एक फार्मूला आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा बराबर 4ab बन जाएगा, ठीक है। आपको कुछ किया नहीं गया है। समीकरण 1 ये मान लेते हैं, समीकरण 2 ये मान लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छा मान दिया रहे, जैसे मान लेता हूँ 3, 5, 6 दिया रहे और प्लस 2, 8, 9 दिया रहे, अगर होल स्क्वायर किया रहे, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन, मतलब इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, दशमलव में भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना रहता है, 4ab निकाल दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर ही लग जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्या करना होगा, आपको फार्मूला को क्या करना है, इधर से उधर करके आपको सीखना होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लेता हूँ कि हमने अभी एक फार्मूला दिया है यहाँ पर कि अगर हमारे पास क्या हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो बराबर हमने क्या दिया है, 4ab दिया है, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह दिया है तो अगर यहाँ पर और फार्मूले बनाना चाहते हो तो और फार्मूले बना सकते हो। इस पर भी डायरेक्टली ही क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको। अगर मैं इसको उस तरफ भेज दूँ तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होगा, ये बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाओ तो सामने वाला रूट में चला जाएगा, तो यानी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4ab हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 4ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब अच्छे अच्छे इस पर फार्मूले बन जाते हैं। आपका वो जो 7th और 8th 9th में पढ़े थे वही फार्मूला लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से और भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाता है कि इसी में
अभी तक आपने क्या किया, इसको उधर भेजा और तभी एक फार्मूला बना। अब इस बार क्या करो, इसको उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर जो होगा रूट में क्या होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक फार्मूला यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, लेकिन अच्छे अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मतलब RRB हो गया, ग्रुप डी हुआ, ऐसे पे नहीं क्वेश्चन पूछता है इसमें से। ठीक है, और उसमें से पूछता है, लेकिन ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर और भी क्वेश्चन फार्मूले देखते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यू है, तो क्या करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ, चिन्ह को लेकर के यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, टी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं दूसरा फार्मूला दूँ यहाँ पर कि a माइनस बी का होल क्यू जो होगा वो बराबर क्या होगा, a क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab कोष्टक में क्या a माइनस बी। ठीक है, तो ये मतलब आपका अलग फार्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से और भी फार्मूले बनते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस तरह से मिल जाए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो बराबर होते हैं a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3ab होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बराबर एक फार्मूला यहाँ मिल जाता है। इसी तरह से और भी फार्मूले बनते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि a क्यू प्लस बी क्यू होता है, तो इसके बराबर जो होता है यहाँ पर a प्लस बी एक कोष्टक में हो जाता है, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर बन जाता है a प्लस बी बराबर जो होता है a क्यू प्लस बी क्यू और बाई कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ab। ठीक है, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, दशमलव के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसे दिया रहेगा इस फॉर्म में और उसको क्या करना रहेगा, सेकेंडों में आपको करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना रहेगा, a और b का मान उठा करके जोड़ देंगे, आंसर फट से मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फट से वहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगला फार्मूला लेता हूँ। अगर हमारे पास a क्यू माइनस बी क्यू अगर फार्मूला है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है और प्लस ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो एक फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी बराबर a क्यू माइनस बी क्यू और बाई कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab हो जाएगा। तो इस पर भी दशमलव में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है बच्चों, बुरे भी क्वेश्चन मिलते हैं जो आप मतलब पढ़ जाएंगे इसके चक्कर में तो लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इसी फार्मूले पे आपको बताना था। तो हमारे वीडियो और ऑफलाइन ऑनलाइन में जुड़िए आप लोग जल्दी से जल्दी GS कोचिंग सेंटर में, कैंपियरगंज मछली मार्केट रोड पे। ठीक है, तो आइए आप लोग।